वंदे मातरम। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। नमामि श्रीमात्र मेरा अरविंदो। आज आशीर्वाद प्राप्त शुभ मुहूर्त सावित्री अध्ययन कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा सम्मानस्पद समस्त भाई अपा, सावित्री महाकाव्य द्वितीय पर्व द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स विश्व पर्यटकों पर्व दशम सर्ग द किंगडम्स एंड गॉडेट्स ऑफ द लिटिल माइंड। क्षुद्र मानसर राज्यपुंज और देवगण ये अध्यायटी आम अध्ययन कर आसुछु। मनर क्रम विकास धारा प्रभु एठारे वर्णना करुछंती। जड़रू प्राण एवं प्राण चेतनार विवर्तन परे प्राण चेतनार विकास परे मन चेतनार विवर्तन आरंभ होउछि। मन ए आद्य भूमि रे आद्य पर्याय रे से तार प्रयास जारी रखी। सब विषय से अज्ञ किंतु जानिबा पई मन भितर रही एक प्रबल आग्रह। गतकाली आम एक अध्ययन करुले से जदिओ अज्ञ ता भितर रही गोटे आग्रह, से आग्रह ही ताको बहु किसी जानिबा पई सहाय्य करिछि, शिखी आसी। किंतु तथापि ताहा स्पष्ट भाव रे से परम ज्ञान को धारण करिवार क्षमता अर्जन करी नाही। गतकाली आमे जोटा अध्ययन करथुले सेठारे प्रभु लिखुछंती जे यह हेउछि एक क्षुद्र किंतु एक शाणित यंत्र, शाणित कीन इंस्ट्रूमेंट। कारण मन ही प्रकृत रे जानिबार आग्रह रखे एवं निरंतर से तार खोज रे से तार जानिबार प्रयास रे निरंतर से चेष्टारत। तेणु मन रूपक ए क्षुद्र तथा शाणित जंत्रटी को द ग्रेट पोइसन्स से महाशक्ति द वर्ल्ड मदर विश्व प्रकृति से ग्रहण करि नै छी ताको व्यवहार करिबा पई। को सकासे नहीं टू टीच द इग्नोरेंस। गतकाली आम एटा आलोचना करुले टू टीच द इग्नोरेंस। अज्ञान को शिक्षादान करवा हेउछि तार कठिन दायित्व। इट इज ए वेरी डिफिकल्ट चार्ज। सेही कामटी से ग्रेट पोइसेंस से परमा शक्ति करुछंती। अज्ञान को से शिक्षादान करिवे एवं यही प्रक्रिया आरंभ होछि नेसिएंट भॉइड महानिश्चेतनार महाशून्यरु तांकर चिंतार यही प्रक्रिया आरंभ होछि जे कौन नहीं अज्ञान को से शिक्षादान करिवे। कहा माध्यम रे? मन माध्यम रे।
मन वर्तमान आद्य पर्यायर इग्नोरांट फील्ड अज्ञानतार भूमि किंतु एठारे ही ज्ञानर केवल जे अंकुरोद्गम हेब ताहा नुह तार द्रुमायन भी हेब एठारे मन हूँ से उर्वर भूमि से उर्वर क्षेत्र जोठारे ज्ञानर बीज वपन करा जाइछि ताहा अंकुरित हेब द्रुमायित हेब पर्यायक्रमे यही प्रयास से ग्रेट पुइसन्स महाशक्ति परमा शक्ति से करुछंती। आ गोटे कथा जोटा प्रभु कही चमत्कार कथा में जे जोटा से शिक्षा देवे अज्ञान रो ज्ञान आड़ को जो मन को परिचालित करेंगे हर थॉट एंड व्हाट सी टीचेस से जहाँ शिक्षादान करेंगे बा करंती सी हरसेल्फ मस्ट लर्न ताकू ही ताहा जानिबा को हेबो। गतकाली आम उदाहरण भी देते माँ भी कहते इफ यू वांट टू एजुकेट योर चाइल्ड यू मस्ट बी एजुकेटेड फास्ट। शिक्षादान करुथुबा शिक्षक अध्यापक वर्ग समस्ते जो माने आमे शामिल होचु आमे निश्चित भाव में कथा जानिछु जे आमको जो पाठ पढ़ेबार अछि ताको प्रथमे आमको पढ़िबा को हुए जानिबा को हुए कौन सबू कीवर्ड्स रही से शब्द गुड़िकर व्याख्या पाई कौन सबू उदाहरण दि जाई पारे पिलांकर बोधगम्य हैला भली जद्वारा से माने सहज रे ग्रहण करि परिबे बा एक कथा भी आमे कहि परिबा आमे जो प्रभु को अध्ययन करूछु आज सकाळे 5 रे आमे जो सावित्री अध्ययन कार्यक्रम रे एक निविष्ट हेले हठात हो नहीं ताको पूर्वर प्रस्तुत हेबाको पड़ुछि। तेणु प्रकृति बा से ग्रेट पोजिशंस से जहाँ मन को शिखेबा को चाहूछंती जो ज्ञान मन को प्रदान करने को चाहूछंती से विषय से प्रथमे ज्ञान अर्जन करूछंती नहेले हेबो नाही। जणे गोटे कथा जानी नथिले आउ जण को केमिति जणैबो एटा आउ टिके सहज कथा हमको गोटे निर्दिष्ट कथा जना नहीं कौशल जना नहीं प्रक्रिया जना नहीं आमे ताको आउ जण को केमिति शिखै परिबा। तो आमे जदि कोनोसी कहा को किछि शिखैबा को चाहूछु ताहले आमको प्रथमे ताहा शिखिबा को पड़िबो से विषय रे ज्ञान अर्जन करबा को पड़िबो। सो इट इज ए साइमल्टेनियस वर्क एक समकालीन काम। माँ शिक्षक भाई बापा मानक मध्य कहउछंती फ्री द्वादश प्रसंग रे पूर्णांग शिक्षा केंद्र रे जो माने शिक्षकता करूछंती जे तमको भी निरंतर शिखिबा को हेबो। पूर्णांग शिक्षा केंद्र हेउछि शिखिबार एक भूमि उभयंक पाई विद्यार्थी शिखिबो शिक्षक शिखिबे। तो यही गोटे वाक्य सावित्री महाकाव्य गोटे धाड़ी वाक्य तो न गोटे धाड़ी पूर्णांग शिक्षार गोटे विराट तत्व आड़ को मध्य हमको इंगित करे। एंड व्हाट सी टीचर्स सी हरसेल्फ मस्ट लर्न एवं ए प्रक्रिया माध्यम से कौन करूछंती ग्रेट पोजिशंस एराउजिंग नॉलेज ज्ञान को उठेबा को चेष्टा करूछंती। एराउजिंग शोइछि ज्ञानटी सुप्तावस्था रे अछि अर्थात आ गोटे तत्व एठारे हमको मिलिला जे ज्ञानटी प्रकृत रे आम समस्तंक भितर रही ज्ञानर विकास आम समस्तंक जीवन रे संभव किंतु कहीं ताहा समस्तंक भाग्य रे जुटी पारु नहीं बा समस्तंक द्वारा संभव हो नहीं ज्ञानटी से तार गोपनीय सुरक्षित गुंफा भितरे सोई करी रही एराउजिंग नॉलेज फ्रॉम इट्स स्लीपी लेयर
LAIR लेयर माने होची वन्य पशु जंतुंकर सुरक्षित आश्रय स्थल जोठारे से माने सुरक्षित भाव में रही पारिबे अन्य मानकर दृष्टिर आढ़ुहाल गुंफा कहा जाऊ गछ कोरड़ कहा जाऊ जोटा प्रकृति निर्माण कर दे थाए तो ज्ञान ठीक सेमिति आम अंतर रे कौ जगार गोटे तार सुरक्षित अवस्था कौ जगार कहले मनर भूमि रे मनर जो परिसर रही मनर जो भूमि रही से भूमि रे कोठी गोटे सेमिति सुरक्षित गोपनीय जगार सते जेमिति मन शायित अवस्था रे अच्छी तो ताको जाग्रत करिबा पाई दि ग्रेट पोजिशंस से चेष्टा करुछंती मनटी को एक शाणित जंत्र भाव में व्यवहार करी मन नथिले ज्ञान हुए तो आसीपारी न था बर्तमान ज्ञान संबंध में प्रभु कौन कहते आज आम ताको अध्ययन करवा सावित्री महाकाव्य 244 पृष्ठ 3 नंबर लाइन ठू आज आम आमर अध्ययन आरंभ करवा For knowledge comes not to us as a guest, called into our chamber from the outer world, a friend and inmate of our secret self. It hid behind our minds and fell asleep, and slowly wakes beneath the blows of life. The mighty diamond lies unshaped within. To evoke, to give it form, is nature's task. For knowledge comes not to us as a guest. ये गोटे धाड़ी आम पाई एक महान वार्ता दे आमे जो ज्ञान प्राप्त होउछु ताहा बाहर कौन सी जगतरु निमंत्रित अतिथि भली आम निकट को आसंती नाही आमे तांको निमंत्रण करू कॉल्ड इनटू आवर चेंबर आमर ज्ञान कक्ष को बाह्य जगतरु आमे तांको निमंत्रण कले ज्ञान कोठी बाह्य जगत रे अछंती आमे तांको निमंत्रण कले हे ज्ञान आपण दया करी मोर अंतर्मन कक्ष को आसंतु एवं अतिथि भाव रे निमंत्रण प्राप्त हैला परे ज्ञान जे आसंती ए कथा नुह बाहर जगतरु आमर साध्य मते जहा सबु आसे ता हेउची तथ्य सूचना एपरिकी पढ़ी करी भी आम जहाँ जानुचु ताहा गोटे प्रकार सूचना तथ्य ताको आम जानिले जानिबाटा नॉलेज नुह ज्ञानटा कोठी थाए एवं केमिति आम पई सहायक हुए ताको प्रभु बतौछंती ज्ञान अतिथि नुह बाह्य जगतरु आसे नाही ज्ञान को आमको निमंत्रण करने को पड़े नाही आमर अंतर कक्ष रे विराजित हेबा पई उपस्थित हेबा पई फॉर नॉलेज कम्स नॉट टू अस एज ए गेस्ट ये अतिथि नुहंती बाह्य जगत रु आमर निमंत्रण क्रमे से आम पाखक आसी नाहंती ताहले ज्ञान कौन ए फ्रेंड एंड इनमेट नॉलेज इज एन इनमेट ज्ञान होउचंती बा ज्ञान हेउची आमर अंतर्वासी अंतेवासी आम भितर ही ज्ञान रही बाहर जगत रु आसे नहीं इनमेट
आम अंतर से आमर सहयोगी भाव सहवासी भाव से अच्छी इनमेट केवल सहवासी इनमेट होकर अच्छी ताहा नुह फ्रेंड ज्ञान होची आमर विश्वस्त बंधु ज्ञान होची विश्वस्त बंधु फ्रेंड विश्वस्त बंधु कौन ना जी केबे कौन सी परिस्थिति रे आमको धोखा दिए नहीं दैट इज नॉलेज आओ ज्ञान कहीकि आमे जो विशृंखला सृष्टि करुछु मनुष्य जो विशृंखला सृष्टि करुछि सारा पृथ्वी रे ताहा प्रकृत रे ज्ञान नुह ताहा हेउछि अहं प्रचोदित अज्ञानर एक व्यवस्था अज्ञानर एक कथा कहा को हानि देवा कहा को मारी देवा कहा को चालाकी रे शठतारे आजिकल तो शठता जानूँ साइबर क्राइम गुड़ाक जो होउछि आम हिसाब रे ताहा गोटे प्रकार ज्ञान नथिले से कथा करते केते टेक्निकली दे आर साउंड जो माने साइबर ठकई जो होउछि बोली कहा जाउछि केते टेक्निकली से माने साउंड किंतु ताको आमे ज्ञान बोली कहबा कि तांका पाखरे जो ज्ञान रहिला सेटा होउछि गोटे मंद ज्ञान असाधु ज्ञान तो ज्ञान को आमे जदि ज्ञान पूर्वर जदि शब्द लगे देबे ताले ताहा ज्ञान होई परिबो नाही ज्ञान होउछि सब बेले प्योर विशुद्ध सत्य होउछि सब बेले प्योर ज्ञान प्योर शक्ति प्योर किंतु तार दुरुपयोग मनुष्य करुछि तेणु इट इज ए फ्रेंड यह को आम ज्ञान कहबानी जिते ज्ञान आमको मार्गदर्शन कराए आम सांगरे चले आम प्रति केतेबेले विश्वासघातकता करे नहीं आमको सब बेले सत्मार्ग ही देखाए ताहा ही ज्ञान प्रकृति से कथाटी ही ज्ञान एमिति ज्ञान आम मानक केते प्राप्त होइछि आम माने निजे विचार करि परिबा सो नॉलेज इज ए फ्रेंड नॉलेज इज एन प्रथम कथा है नॉलेज इज एन इनमेट से बाहर को जगत आम पाखु आसुना से आम सहित रही इनमेट आम जीवन रूपी भवन रे से वास करुछंती एवं तांकर जो कक्षटी अच्छी से कक्षटी हूँ मन कक्ष तांको जदि गोटे कोठरी दि जाइछि से कोठरीटा हूँ मनर कोठरी मनरे ज्ञान अच्छन्ति मनभूमि रे इनमेट हिकरी अच्छन्ति अंतर्वासी हिकरी रहिछन्ति अंत्यवासी हिसाब रे रहिछन्ति आमर बंधु सी कहार बंधु ए फ्रेंड एंड इनमेट ऑफ आवर सीक्रेट सेल्फ आमर जो गोपन सत्ता रही सीक्रेट सेल्फ जहाँ को आम आत्मा बोली कही पारिबे चैत्य बोली बुझी पारिबे जहाँ विषय रे आम कहूँ सब बेले किंतु उपस्थिति को वर्तमान पर्यंत आम केते उपलब्धि करिछि केते अनुभव करिछि ताहा व्यक्ति ही कहि परिबे आखिटी अच्छी मोर मु आखि देखाओ कहले आखि देखे दोछि आखि विषय रे मु सचेतन आखिटी रे कष्ट होउछि डाक्टर पाख को जाउछि आखिर ट्रीटमेंट करुछि हाथ गोड़ अच्छी खंडिया खाबरा हेले तार ट्रीटमेंट करुछि महिला हेले तार सफा करुछि जहाँ सब आम अर्गेन्स अच्छी से कौन सी असुविधा हेले डॉक्टर पाख को जाऊँ सफा करुछु बट आर वी श्योर दैट वी हैव ए सीक्रेट सेल्फ केवल थियोरिटिकली आम कहूँ आमर गोटे सीक्रेट सेल्फ गोटे गोपन सत्ता रही अंतरात्मा रही एवं से अंतरात्मार विशुद्धि पाई आमे कौन प्रयास करुछु आम समस्तंकर आत्मा प्रकृत रे आवर्जन रे पूर्ण होई रही नहीं कि
आत्मा को मौली स्पर्श करि पारिबो नाही, महिला स्पर्श करि पारिबो नाही, किंतु ताकू से आवर्जना भितर ही रखा जाइछि। आत्मा जागृति पाई आमे कौन प्रयास करूछु, जहाँ चैत्य सत्तार आविष्कार बोली कहले, सिक्रेट सेल बोली कहीं प्रभु एठारे कहले, से अछंती किंतु गोपनीय भाव में अछंती, तांको हमको आविष्कार करने को हेबो। मां ताकू कहले सुप्रीम डिस्कवरी, ए सिक्रेट सेल्फ गोपन सत्तांकर आविष्कार, यह हेउची परम आविष्कार, सुप्रीम डिस्कवरी। मध्य वॉल्यूम कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द मदर वॉल्यूम 2 रे कथा अछि। चैत्य सत्तार आविष्कार को कहा जाउची सुप्रीम डिस्कवरी। मां कहउचंती आज पर्यंत मनीष जेतिकी आविष्कार करिछि से सबो आविष्कार ठारू एक उत्तम सर्वोत्तम आविष्कार, चरम आविष्कार हेउछि निज अंतर सत्तार आविष्कार। थरे आविष्कृत होई गले एवं तांको सहित संपर्क जोड़ी होई गले मनीष यथार्थरे ज्ञानी होई जिवो। भागवत रे अछि बोली कहा जाए, मु प्रत्यक्ष भाव रे पढ़ी नहीं थिले, जदि भी थिबो 11 अध्याय रे थाई पारे। मुजाकु होई सदय ज्ञानता हृदय उदय। भगवान कर सहायता जहाँ को प्राप्त हुए, कृपा जहाँ को प्राप्त हुए, करुणा जहाँ को प्राप्त हुए, ज्ञानता हृदय रु उदय हेब, इनमेट बाहर आसब ना। एवं केमिति मनीष ज्ञान आहरण करे बा ज्ञान प्राप्त करे तार मध्य गोटे दृष्टांत प्रभु दौरान। तो प्रथम कथा आम देखिले जे ज्ञान आम अंतर रे वास करुछंती बंधु भावरे, आमर गोपन सत्तार बंधु भावरे। बाहरु निमंत्रित अतिथि भली आम जीवन को से आसु नाहंती, बरं से होउछंती आमर अंतरसंगी, आम गोपन सत्तार एक विश्वस्त बंधु। जाग्रत होई नाहंती, सोईकरी अछंती। तेणु आमे ठीक भावरे से बंधुंकर साहाय्य को वर्तमान पर्यंत जीवन रे व्यवहार करि पारि ना। A friend and inmate of our secret self, it hid behind our minds. से मनोभूमि कही आम तो कोठरीटी ताकू देइछु, से कौन करुछंती नहीं कबाट दरजा बंद कर देकरी पछपटु आम शोइले जेमती करूछु आउ कण। इट हिड बिहाइंड, से लुचि करी अछंती पश्चात रे। कहार पश्चात रे? आवर माइंड्स, आम मानकर आम मनुष्य मानकर मन सकल मन गुड़िकर पश्चात रे, आम मानकर मनर आढ़ुआल रे से लुचि रही छंती। एंड फेल एस्लीप, खाली लुचि रही एंड फेल एस्लीप, एवं सोई पड़ी छंती। से ज्ञान सोई पड़ी। आम मानकर मनर आढ़ुआल रे रही से सोई पड़ी। फेल एस्लीप। वर्तमान प्रोसेस से ज्ञान केमिति जाग्रत हुए तार प्रोसेस प्रभु कहउछंती। ये प्रोसेसटा प्रकृत रे आमे समस्त अनुभवी हुए तो होई थाई पारू, किंतु आमे बाह्य उपाय को बेसी गुरुत्व दौछु, ए विषय रे बेसी सचेतन न हो। प्रभु कहले एंड स्लोली वीक्स, मनर आढ़ुआल रे जो ज्ञान सोई करी अछि से कण करुछि एंड स्लोली वीक्स, धीरे 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 से जाग्रत होउछि, चेई उठुछि। जस्ट थिंक अबाउट यस्टर नाइट, गत काली राति कथा आपण माने चिंता करंतु। आमे समस्ते चिंता करिबा गोटे निर्दिष्ट समय आमे सोई पड़िले, सोई करी अछु। धीरे 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 निदटी भांगिला, तथापि बिछणारे अछु। घंटा देखुछु समय केते हेला, उठिबार बेळ हेला कि कड़ लेउटुछु। पुणी टिके आखि बंद करी शोइबा को प्रयास करुछु। पुणी
पुणी समय सचेतन होचु उठुछु धीरे 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 हठात किना चाहूं किना हो नहीं एंड स्लोली वेक्स धीरे धीरे से ज्ञान जागी उठंती केमिति विनीत द ब्लोज ऑफ लाइफ एटा हला प्रकृत ज्ञान द्वयर रास्ता बीनीथ द ब्लोज ऑफ लाइफ जीवन भूमि रे प्रहार प्राप्त हुई से धीरे 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 जागरित हुअन्ति वर्तमान प्रहार प्राप्त को आम गोटे पौराणिक दृश्य देखिए नहीं आपण मैंने समस्ते निश्चित भाव में देखि आम से आरंभ कर निजर व्यक्तिगत जीवन को आसवे कुंभकर्ण ये शोई थाए ताको उठ रे बाबू कुंभकर्ण पाखरे एमती किसी एलाराम नहीं कि 6 मास पर से उठिबो एलाराम दिगरी शोई नहीं तार 6 मास पूर्व जिते उठेवा चाहूँगी रावण कौन करुँच भाई कुंभकर्ण उठी जा मते विपद पड़ी कुंभकर्ण शुणु नहीं घुमु नहीं किछि नहीं ब्लोज अप केते प्रहार केते माड़ ताकू दिया जाउछि केते कौन तुरी भेरी वाद्य बजा जाउछि तापरे तार निद्रा भंग होछि आ मनुष्य कोठे शिखे ब्लोज ऑफ लाइफ जीवनर आघात रु से शिखे तेणु कहा जाए जे कौन सी घटना जीवन पाई प्रकृत रे अनुपयोगी नुह मनुष्य आघात रु शिखे एवं से जो ज्ञान प्राप्त करे से ज्ञानटी तापाई विशेष उपयोगी हुए आम शोई था आमको उठेवा पर्टिकुलरली पिला माने छोट पिला माने जो अच्छंती स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन माँ माने जो उठंती केमती डाक देबे हलेइबे तापरे जे उठिबे मनुष्य भूल रु शिखे एवं भूल रु जोटा शिखे तापाई ताहा अभिज्ञता मूलक ज्ञान रे परिणत हुए सो टू वेक इन नॉलेज यही भाव में आम कथाटी को बुझीपर कि जे ज्ञान रे जागृत हेबा पई आमको जीवनर घात प्रतिघातर आवश्यकता रही जीवन रे प्रहार नहेले आमे शिखी पारिबा नहीं जानी पारिबा नहीं and slowly wakes beneath the blows of life. It never comes to us as a guest from the outer world. आउ चमत्कार कथा कहले प्रभु The mighty diamond lies unshaped within. ए ज्ञान होती माइटी डायमंड DAEMON तार उच्चारण होची डायमंड आउ गोटे इंग्राजी शब्द सहित आम परिचित से इंग्राजी शब्द होची डेमन DEMON एठारे गोटे खाली शब्द मझिरे आसी जाइछि ए DAEMON एवं यही शब्दटी डायमंड शब्दटी श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य रे अन्य ग्रंथ कथा मु कहि परिबि नहीं सावित्री महाकाव्य रे 4 थर व्यवहार करिसंती एवं डायमंड शब्द सहित जोड़ी डायमोनिक डायमोनिक शब्द 2 थर एमती प्राय 5-6 थर व्यवहृत होइछि सावित्री महाकाव्य रे सो व्हाट इज दिस डायमंड एंड व्हाट इज द डिफरेंस आमे देखिबे जे प्रथम कथा हैला जे
in ancient ग्रीक प्राचीन ग्रीक सभ्यतार विश्वास अनुजाई ए डायमंड इज ए डिविनिटी or supernatural being of a nature between gods and humans. प्राचीन ग्रीक वासींकर विश्वास अनुजाई डायमंड होची गोटे प्रकार देव पुरुष बा सुपरनेचुरल बीइंग अति भौतिक शक्ति संपन्न गोटे सत्ता जीव सत्ता बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमन्स देवता मानकर एवं मनुष्य मानकर मझिरे यह होचे एक जीवसत्ता जहाँ पाखे रही अति भौतिक शक्ति अति लौकिक शक्ति ताहले ताको डायमंड बोली कहीं कहा जाउछि आमे द डेमन शब्द सहित परिचित डेमन रो अर्थ होछि राक्षस असुर मंद धारणा युक्त माने सत्ता को आमे डेमन बोली कहूछु खळ बुद्धि खळ प्रकृति नहीं एठारे भी से कथा कहा जाउछि ता पूर्वरु आमे श्री अरविंदंकर सावित्री महाकाव्य को आधार करी गोटे डिक्शनरी अछि डिक्शनरी ऑफ सावित्री बोली करी रांड हिक्स बोली जने के संपादन करिसंती ताको सेथिरे ए शब्दटीर अर्थटू को एमिति कहा जाउछि A divinity in Greek mythology standing intermediately between the great gods and men. ये कथा जोटा हमें देखिले ग्रीक माइथोलॉजी रे कहानी किंबदंती रे यह होची एमिति एक दिव्य सत्ता जे कि मनुष्य एवं देवता मानक मझिरे रही बट आल्सो रेफरिंग इन सॉक्रेटिस फेमस एग्जांपल टू एन indwelling genius or spirit that guides the outer man. सॉक्रेटिस एक दृष्टांत देकरी कहउछंती जे इट इज एन indwelling genius अंतर रे निवास करुथुवा गोटे विचक्षण बुद्धिमत्ता जीनियस विज्ञता और स्पिरिट ज्ञानी बा गोटे सत्ता दैट गाइड्स द आउटर मैन जहाँ मनुष्यर बाह्य जीवन को परिचालित करे यही अर्थ रे हुए तो श्रीअरविंद व्यवहार करिसंती बोली कि रांड हिक्स लिखुचंती एवं डायमंड को कहा जाउछि जदियो से गोटे माने इन बिटवीन गॉड्स एंड मैन वर्तमान आम आमर मनुष्यर बुद्धि को भी आम देखा आम बुझा जे गॉड डेमन एवं डायमंड ये दुईटी भितर पार्थक्य कौन ना द एसेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन ए डायमंड एंड ए डेमन इज दैट ए डेमन is any spirit good or bad आम जो डायमंड बोली कहूँ डायमंड टी बेले बेले भल भी हुए एवं बेले बेले मंद भी होता है खल बुद्धि युक्त तेणुक डायमंड बोधे शब्दटी ताकू लगागला व्हाइल ए डेमन इज एक्सक्लूसिवली ए बैड स्पिरिट किंतु डेमन सब बेले होचे गोटे खलबुद्धि युक्त सत्ता बैड स्पिरिट किंतु डायमंडटा से भल एवं मंद भी हो पारे किंतु श्री अरविंद जो सब अर्थ रे व्यवहार कर एक सुसत्ता मध्यवर्ती सत्ता इन बिटवीन मैन एंड गॉड्स जे आउटर मैन को मनुष्यर बाह्य जीवन धारा को सुपरिचालना दिगरे सहायता करी आसुछि तो से जो नॉलेज एठारे डायमंड बोली क्या कहले माइटी डायमंड बोली क्या कहले ना नॉलेज जोटा मनर आढ़ुआल सुप्त अवस्था अच्छी साहित्य अवस्था अच्छी ताकू श्री अरविंद कहले दैट माइटी द माइटी डायमंड से माइटी डायमंड लाइज अच्छी मनर आढ़ुआल सुप्त अवस्था साहित्य अवस्था केमिति अनशिफ्ट वर्तमान कौन एक निर्दिष्ट रूप ग्रहण करी नहांती रूपरेखहीन भाव अनशिफ्ट से कौन निर्दिष्ट रूप पाई नहांती आकार पाई नहांती विदिन अंतर रे अछंती से डायमंड शब्दटी को मनोज दास सुंदर भाव
ଦେଲେ ଉପଦେବ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାନବ ବୋଲି କୁହାଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଦାନବ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବେ ଡେମନ୍ ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବେ ଡେମନ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମନେକର ଧରନ୍ତୁ ରାବଣ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ବା ଅସୁର କୂଳର ବିଶ୍ରବା ନନ୍ଦନ ରାବଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମା ହେଉଛି ରାକ୍ଷସୀ କୈକେଶୀ ବା ନିକଷା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରାକ୍ଷସ ଇଏର ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବେ ରାବଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛି ରାବଣକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଡାଇମେନ୍ ବୋଲି କହିବେ, ବିଭୀଷଣକୁ ବି କହିବେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ବି କହିବେ, ଏଇଠୁ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିଯିବେ। ତ ବ୍ୟାଡ୍ ବି ହେଇପାରେ ଗୁଡ୍ ବି ହେଇପାରେ। ସେହି ରାବଣ ସେ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଖଳ ପ୍ରକୃତି ଯୁକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଡାଇମେନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବେ ବିଭୀଷଣକୁ, ବିଭୀଷଣ ସच्चरित्र ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସଦ୍ଗୁଣଯୁକ୍ତ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉଦାହରଣ ବୋଧ ହୋଇପାରେ ଯେ ଡାଇମେନ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଜଣେ ମନ୍ଦ ବି ହେଇପାରେ ଭଲ ବି ହେଇପାରେ। ଆହୁରି ଯଦି ବି ଆମେ ଦେଖିବେ ଡେମନ୍ ଦୈତ୍ୟ କୂଳ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ଅସୁର ବୋଲି ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ କେବଳ ଅସୁର କହୁଛୁ, ମାର୍ଜିନାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବ ତାର ଯଦି ଭାଷାଗତ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ମୋର ସେତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଦୈତ୍ୟ ଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ତ ଦୈତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ, ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଦନୁ କଶ୍ୟପଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦିତି ଦିତି ଦନୁ। ତ ଦିତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଦୈତ୍ୟ, ସେମାନେ ବଡ଼। ଅଦିତିଙ୍କଠୁ ଯାହା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଦେବତା। ଦନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଦାନବ। ତ ଏଇ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଅସୁର ରାକ୍ଷସ ଏଇ ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଦୈତ୍ୟ କହିଲେ ବି ଆମେ ଅସୁରକୁ ବୁଝିଯାଉ, ରାକ୍ଷସ ବୁଝିଯାଉ, ଦାନବ ବୁଝିଯାଉ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବେ ମାର୍ଜିନାଲ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଏଇ ଡାଇମେନ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିବେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାଇମେନ୍ ଇଭିଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ମଣିଷ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯଦିଓ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରାକ୍ରମୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ଆମର ପୌରାଣିକ ପରମ୍ପରାରେ, ତଥାପି ଆମେ କହିବେ ଯେ ସେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଏବଂ ମଣିଷ ଠାରୁ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ଇଭିଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ଇଭିଲ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍, ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ। ତା ପୁତ୍ର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଡାଇମେନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ତାପରେ ବିରୋଚନର କଥା ଆମେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିରୋଚନଙ୍କ ପରେ ବଳି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଭକ୍ତି ଭାବଯୁକ୍ତ। ସେଇ ଦୈତ୍ୟ କୂଳର ହେଇଥିଲେ ବି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯେ ଡାଇମେନ୍ଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରେ, ସଦ୍ ବି ହେଇପାରେ ଅସଦ୍ ବି ହେଇପାରେ, ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରେ, ଖଳ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହେଇପାରେ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ କଥା କହୁଛୁ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ସ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି। ତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ବଳ। ଆମେ ଶକ୍ତି କହିଲେ ଜେନେରାଲି ଶାରୀରିକ ବଳ କଥାକୁ କହୁଛୁ, ଶାରୀରିକ ବଳକୁ ଜାଣିଛୁ, ଶାରୀରିକ ବଳକୁ ମାପିଛୁ ଏବଂ ଆମେ କହୁଛୁ ଅମୁକ ମଣିଷଟି ବହୁତ ବଳଶାଳୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଅମୁକ ଲୋକଟି ବଳଶାଳୀ, ଆମେ କ'ଣକୁ ଦେଖି କହୁଛୁ? ତାର ଶାରୀରିକ ବଳକୁ ଆମେ ମାପିକରି କଳନା କରିକରି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ବଳଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଳ ଯେଉଁଟା, ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା, ତାହା ହେଉଛି ମାନସିକ ବଳ, ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଚିଠିରେ ବି ଲେଖିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ 30 ଅଗଷ୍ଟ 1905ର ସେ ଐତିହାସିକ ଚିଠି, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଗଳାମୀ ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ହୁଏତ କହିପାର ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଇଂରେଜ ଶାସକ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଳ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ବଳ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ର ତେଜ କେବଳ ତେଜ ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ବି ଏକ ଶକ୍ତି। ସେଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ବଳରେ ଲଢ଼ିବି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବଳରେ ଲଢ଼ି
इंग्रेज सरकार को विचलित कर देथिले। तेणुकरी श्री अरविंद को आख्या दिगला आम निश्चित ता गोटे गौरवर कथा। भल उपाधि तो दे पारे ना श्री अरविंद को इंग्रेज माने, किंतु श्री अरविंद को कहते द मोस्ट डेंजरियस मैन इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, एनिमी ऑफ द ब्रिटिश रूल, द मोस्ट डेंजरियस एनिमी। भारत में इंग्रेज शासन पर सबुठ भयंकर शत्रु होउछंती श्री अरविंद। आम गर्वर कथा देश मातृका पाई जो श्री अरविंद जीवन को उत्सर्ग करुले। तो डेमन कथा आम देखिले से अनसेप्ट विदिन वर्तमान पर्यंत सही शक्तिशाली सत्ताटी जहाँ को आम नॉलेज बोली कहूँ से वर्तमान पर्यंत सठिक रूप ग्रहण करी नहांती, अर्थात लिटिल माइंड भूमि रे, क्षुद्र मनर भूमि रे। आमे को भूमि या परे परे प्रभु ग्रेटर माइंड कथा कहिबे, लिटिल माइंड अध्यायटी सरला परे ग्रेटर माइंड। तो आमे दुईटी कथा कहबे, लिटिल माइंड ग्रेटर माइंड, बृहत्तर मन, क्षुद्र मन बृहत्तर मन। तो आमे कदापि एमिति बुझिबा नहीं जे आमे क्षुद्र मनर सीमा को अतिक्रम कर सारे बोली एवं ग्रेटर माइंड को प्रवेश कर गले बोली करी। यही अध्याय आरंभ है दिनठू आम कथा अध्ययन कर आसुचु जे जो सबू भूमि कथा श्री अरविंद कहते, जगतर कथा कहते विश्व पर्यटकर पर्व से सबू भूमि भितर वर्तमान भी आमे अच्छु, आमे वर्तमान भी जड़ होकर अच्छु, वर्तमान मध्य आमे प्राण सुलभ चेतना भितर बंचुचु। वर्तमान आम भितर क्षुद्र मन जगत भी अच्छी एवं आमे बेले बेले देखिबे जे आम भितर बृहत्तर मनर किछि किछि गुणावली व्यवहार आम जीवन रे आमे देखिबा को पाइबे। तो वर्तमान यही परिप्रेक्षी में देखिए से जो डेइमेन द माइटी डेइमेन लाइज अनशिफ्ट विदिन आम भितर अछंती किंतु अनशिफ्ट कौन सी रूप वर्तमान पर्यंत से ग्रहण करी नाहंती। टू इवोक यहाँ को जागृत करिवा, टू गिव इट फॉर्म। इवोक माने केवल जागृत करवा नहीं, माने सचेतन भाव चेतई दवा। टू इवोक, टू गिव इट फॉर्म, से जो अनसेप्ट होकर अछंती तांको गोटे रूप देवा इज नेचर्स टास्क। यह होची विश्व प्रकृतिर गुरु दायित्व। मन चेतना तो अवतरण करिगला विवर्तन क्षेत्र रे, सी हूँ गोटे डायमेन। ये जगह आम पॉजिटिव टर्म मनटा प्राणटा को जदि आम प्रकृति डेमन बोली कहे गोटे धारे, वर्तमान मनटा हूँ डायमेन। ता भीतर सत् कार्य संपन्न करने गोटे स्वभाव रही, किंतु से वर्तमान पर्यंत रूप ग्रहण करना अगठित भाव रूपरेखहीन एक स्थिति रे आमर अंतर सत्तार बंधु भाव से शायित अवस्था अछंती। तो यहाँ को उद्दीपित करवा, टू इवोक, तांको उद्दीपित करवा एवं ताको गोटे निर्दिष्ट रूप प्रदान करवा, यह है विश्व प्रकृतिर नेचर्स, विश्व प्रकृतिर एक गुरु दायित्व टास्क। इट इज नेचर्स टास्क। ये टास्क टी को आम केवल गोटे साधा माने एक ऑर्डिनरी टास्क बोली कही परिबा नहीं। इट इज ए माइटी टास्क, इट इज ए हार्ड टास्क, एक गुरु दायित्व। मनीष को मनयुक्त मनीष को ज्ञानी करवा, ज्ञानयुक्त करवा, मनयुक्त मनीष को ज्ञानयुक्त करवा, यह हूँ प्रकृतिर गुरु दायित्व। प्रकृत प्रत्येक मनीष आम निजे निजक जदि पचारिबा मु प्रकृत ज्ञानी तो ज्ञान अर्जन करुछि तो, एवं आम दृष्टांत देले जो ज्ञान मंगल पृथ्वीर जनमंगल पाई उपयोगी नुह ताहा ज्ञान नुह। ताहा असाधु ज्ञान, अज्ञान बोली तो कहबा नहीं, किंतु ताहा हेउछि एक असाधु ज्ञान।
तेणु ज्ञान विषय आम सचेतन हेबे यथार्थ ज्ञान आम समस्त भितर जाग्रत हो सुप्तावस्थारू से मुकुली आसतु आम समस्तंकर जीवन को परिचालित करंतु एक विश्वस्त बंधु भाव ही प्रार्थना निवेदन करी माँ निकट रे प्रभु निकट रे आम आमर प्रयास को ये रखा पुणी आसंता अधिवेशन रे आम आमर अध्ययन कार्यक्रम को आग को नेवा आम आज जो रहिले ताहला 244 पृष्ठा 9 नंबर लाइन रे रहिले आसंता अधिवेशन रे आम 244 पृष्ठा 10 नंबर लाइन रु आग को अध्ययन जारी रखिबा। आज कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिथिबा समस्त सम्मानस्पद भाई बापा को मु विनम्र प्रणाम जनाऊँगी धन्यवाद ज्ञापन करुछि माँ श्री अरविंद निकट रे कृतज्ञता ज्ञापन करी रहूछि। वंदे मातरम।